आज हम करेंगे बायोएनर्जेटिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स में हमारे टॉपिक्स होंगे तो कौन कौन से हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड लाइट रिएक्शन आ जाए तो उसमें डार्क एंड ईटीसी और क्रेब्स साइकिल वो आगे जाकर करेंगे। बट इंट्रोडक्शन में हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखें, फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होती है प्लस रिडक्शन भी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में सन से लाइट आएगी, CO2 प्लस वाटर हमें प्रोडक्ट देंगे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और ऑक्सीजन निकलेगी, तो हमें दे क्या रही, कार्बोहाइड्रेट दे रही। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं कि CO2 और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सन, तो लाइट तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है या शुगर भी जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे बेसिक मेन चीज़ें क्या जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ना, हमें चाहिए होती है लाइट, हमें चाहिए होता है CO2, हमें चाहिए होता है H2O एंड अब यहाँ पे एक बात है कि CO2 और H2O मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे ATP भी चाहिए होगा, तो हमें चाहिए होता है ATP। तो ये 4 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है जिनसे हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या फोटोसिंथेसिस करेंगे। ATP चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, तो हमें ATP की जरूरत होगी। कोई चीज़ टूट नहीं है कि हमें ATP ना चाहिए हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये होता कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, इन मेसोफिल सेल्स, लेकिन मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, क्लोरोफिल मेसोफिल सेल्स। अब हम लोग कर लेते हैं कितने टाइप्स को, इसमें दो टाइप्स कहते हैं, लाइक 2 रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट है, तो हम लोग इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। हम लोग नोट्स साथ ही बनाएंगे बिकॉज रीड से भी आनी हो तो नोट्स बनाएंगे साथ साथ। सो डार्क रिएक्शन होते हैं, इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फर्क ये है कि लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन उसके प्रोडक्ट्स पे कर रहा है। लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं लेकिन ये नहीं कि लाइट पे डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन जो आ रही है ATP NADPH वो आएंगे, डार्क रिएक्शन यूज करके इनको शुगर बनाएंगे या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, तो इसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एंड अगर हम लोग लाइट रिएक्शन में देखें तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिंथेसिस होता है ATP का, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, वो हम लोग आगे करेंगे। सिंथेसिस ATP बन रही है और NADPH बन रहा है। दूसरा डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहा है, डार्क रिएक्शन में हमारे पास सिंथेसिस हो रही है शुगर, या आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते थे, सिंथेसिस ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट। अब लोकेशन की बात हो जाती है ना, लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, तो लाइट रिएक्शन होता है मेम्ब्रेन सिस्टम्स में, ग्रेनम हो गया, स्ट्रोमा लैमेले हो गया। हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट का और क्लोरोफिल का, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। सो सबसे पहले लाइट रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम्स में हो रहा है, मेम्ब्रेन सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास आएगा ग्रेनम, स्ट्रोमल लैमेले, ओके। एंड डार्क रिएक्शन हमारे पास होता है स्ट्रोमा में, ठीक है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, स्ट्रोमा, और हम लोग इसको मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज स्पेस को ही बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स, यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड हुआ।
तो हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उसमें पार्ट्स होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ पे होंगे हमारे पास ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ग्रेना। सो क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट डबल मेम्ब्रेन है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेकंड सेमी ऑटोनोमस सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, सेमी ऑटोनोमस। ओके, सो हम लोग अगर देखें तो ये इसकी होगी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। अगर इन पूरों को, इन सबको कहो तो ये हो जाएगा ग्रेनम। थाइलाकॉइड, यहाँ पे होता है स्ट्रोमल लेमनी, ये भी मेम्ब्रेन है। तो हम लोग ये जो पूरा हो जाएगा ये, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं एंड हम इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बिकॉज स्पेस है ना, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लाइट और डार्क वो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो हम लोग जैसे लिखा है कि लाइट रिएक्शन जो हो रहे हैं वो मेम्ब्रेन सिस्टम्स पे हो रहे हैं ना, लाइट रिएक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम देखें तो यहाँ पे होगा ग्रेना मेम्ब्रेन, और ये जो स्ट्रोमल मेम्ब्रेन है यहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन, और ये जो पूरा स्ट्रोमा है यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, तो रुबिस्को जो जिसका नाम है उसकी वजह से हमारे पास डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहे थे बिकॉज रुबिस्को वहीं प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो पिगमेंट्स भी यहीं भी प्रेजेंट ही होंगी इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड या ग्रेना की मेम्ब्रेन्स में हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिगमेंट्स किस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ना। तो हम लोग बात करने वाले पिगमेंट्स के बारे में एंड देन हम लोग आखिर में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक आएगा पिगमेंट्स का। एक मिनट, पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक के जो पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे क्या है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फैट सॉल्युबल। होती कौन कौन सी, ए बी सी डी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। सो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ठीक है, एंड क्लोरोफिल डी आ गया। एंड कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे लास्ट में। तो फर्स्ट हमारे पास आता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को हम लोग यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट, बिकॉज ये सब में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, तो इसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसको प्राइमरी पिगमेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी यही जरूरत है तो हम लोग इसको प्राइमरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं, प्राइमरी पिगमेंट। और सबसे पहले अब हम लोग इनकी लोकेशन देखते हैं तो कौन कौन में क्लोरोफिल ए किस में बी है और किस में सी है। तो क्लोरोफिल ए की बात करें, वैसे तो क्लोरोफिल जो होता है वो ए जो होता है वो हमें बुक की लाइन या बुक्स में लिखा हुआ है कि वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, बट फेडरल की जो बुक्स है उसमें कि क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड समथिंग। तो लेकिन यहाँ पे देखें तो बीजीए में पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ना। प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है, प्रोटिस्टा एल्गी में हो जाएगा, ठीक है। एंड इन जूसफॉर्म्स, ये आपको याद रखने है कि किस किस में
क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी है, ये आपको नेम याद होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास बीजीए में पाया जाएगा प्रोटिस्टा, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लोरोफिल बी की बात करें, क्लोरोफिल बी को हम लोग बोलते हैं हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन, लाइक जिसमें हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्लोरोफिल बी होता है, लाइक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें, ये होता है हमारे पास यूग्लिना में, इन यूग्लिना, ठीक है, ग्रीन एल्गी, अब यहाँ पे ग्रीन एल्गी है, ठीक है, समझे। अब हम लोग बात करने वाले क्लोरोफिल सी की, तो डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, अब ये डायटम्स में हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स में हो गया। एंड अगर हम लोग क्लोरोफिल डी की बात करें, सो क्लोरोफिल डी जो है वो होगा रेड एल्गी में, बस ये याद रखना सिंपल। अब रेड एल्गी में कौन सा होता है, क्लोरोफिल डी। और जो हमारे पास ब्राउन एल्गी होता है ना, ब्राउन एल्गी, यहाँ पे लिख लिए, ब्राउन एल्गी में हमारे पास होता है क्लोरोफिल सी। एंड हम लोग बात करने वाले कैरोटीनॉइड्स में, तो इसमें दो आते हैं। कैरोटीनॉइड्स को हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट, ओ एसेसरी पिगमेंट्स। तो इसमें दो किस्म के आते हैं, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स जिसको बोलते हैं, ज़ेंथोफिल्स वगैरह। अब ये सब क्या थे, लिपिड सॉल्युबल, जैसे इसको फैट सॉल्युबल भी बोलते हैं हम लोग, लिपिड सॉल्युबल भी बोल सकते हैं हम लोग इनको, लिपिड सॉल्युबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं, तो वो लोग भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कौन से हैं। So water soluble pigments, तो वाटर soluble pigments में हमारे पास आएंगे फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। चलो लिख लेते हैं। फाइकोबिलिन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आएगा फाइकोबिलिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, तो ये हमारे पास कौन से होंगे, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। अब हम लोग थोड़ा बहुत इनका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सिंपल इनका होता है रिंग स्ट्रक्चर। सेंटर पे हमारे पास होता है मैग्नीशियम, साइडों पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पे होती है इनकी एक टेल जो हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, इसको बोल सकते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल। एंड इसको फाइटोल टेल भी बोलते हैं, फाइटल टेल। एंड इसको हम लोग बोलेंगे पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। इसको हम लोग टेट्रापोरफायरोल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें 4 है नाइट्रोजन या 4 चेन आप बोल सकते हो अटैच है, तो टेट्रा फायरोल। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो होगा वो होगा नॉन आयनिक फॉर्म में, नॉन आयनिक फॉर्म। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आता है C55 H72 O5 N4 मैग्नीशियम। एक और बात भी है कि क्लोरोफिल के पास मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच। ठीक है। इसी तरह क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला देखें, अगर हम लोग, हमारा स्ट्रक्चर नहीं दिया बस फॉर्मूला देखेंगे, C55 H70 O6 N4 Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अब यहाँ पे इसके रिंग के साथ कौन अटैच होता है,
ring is attached with aldehyde group with aldehyde group, then हमारे पास बचते हैं xanthophylls। तो हमारे पास बचते हैं xanthophylls। तो xanthophylls का फॉर्मूला देख लें, C40H56O ऑक्सीजन एंड कैरोटेनॉइड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है C40H56। अब देखो डिफरेंस क्या है कि एक में ऑक्सीजन है और दूसरे में ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिस यानी पिगमेंट्स में ऑक्सीजन नहीं है वो कौन सा है, कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, बाकी सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बाकी सब में ऑक्सीजन है एक्सेप्ट कैरोटेनॉइड। तो हम लोग कर लेते हैं फोटोसिस्टम्स को। फोटोसिस्टम्स, तो फोटोसिस्टम बेसिकली होते क्या है, इनकी डेफिनेशन देखें। इनको कॉन्टाजोम भी बोलते हैं हम लोग, कॉन्टाजोम। अगर हम लोग इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी क्लोरोफिल एंड प्रोटीन्स, ठीक है, लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैनी क्लोरोफिल प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो फोटोसिस्टम में सिर्फ पिगमेंट्स ही नहीं होंगे, हमारे पास प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, इस बात को अंडरलाइन करें। देन देखिए तो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिस्टम एंड क्वांटोसोम। सेंटर में जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, शॉर्ट में लिख रही हूँ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यहाँ पे होगा क्लोरोफिल ए, इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और बाकी वाली जगह जो ये, इसको बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंड इसमें हमारे पास होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी भी इसी में आएगा, प्लस एसेसरी पिगमेंट्स। अब हम लोग इनको शील्ड पिगमेंट्स भी बोल रहे हैं, शील्डिंग पिगमेंट्स या शील्ड पिगमेंट्स, बिकॉज अब हमारे पास दो किस्म के आते हैं। ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर। तो फोटो जो सिस्टम्स हैं या क्वांटाजोम्स होते हैं वो दो किस्म के आते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है फोटो सिस्टम 1, जिसको हम लोग PS1 का नाम देंगे, सिंपल PS1। अब PS1 भी होता है इसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा इनके डिफरेंस उस पर नेम दे दिए गया कि पहले कौन हुआ तो बाद में कौन आया, तो बस स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। PS1 का भी ये है, PS2 का भी ये है। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाना हम लोगों ने। तो PS1 की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स, प्रेजेंट इन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन PS2 भी होता है, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, PS1 एंड PS2। हम लोग इसको इस तरह राइट करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है अप्रेस्ड पार्ट, जो दबे हुए पार्ट्स है वहां पे होगा ये प्रेजेंट, अप्रेस्ड पार्ट। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो हमें पता चल जाएगा PS1 कहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं ग्रेनम या थाइलाकॉइड को ड्रॉ कर रही हूँ, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो PS1 है और PS2 है कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम लोग PS1 की बात करें ना, तो PS1 एक्सपोज्ड पार्ट कौन से, ये ऊपर वाली पार्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये ऊपर जो पार्ट्स है ब्लू से जो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं PS1। ठीक है, और अगर हम लोग PS2 की बात करें तो यहाँ जो अप्रेस पार्ट है, लाइक यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है PS1। लोग इसको PS2 से मैं रेड से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, PS2 यहाँ पे होते हैं PS2।
अब इनका फंक्शन और काम क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक मतलब क्लोरोफिल होता है इनमें, तो इनका फंक्शन यही है ना कि एक्साइट करना क्लोरोफिल्स को, इलेक्ट्रॉन्स निकालना और लाइट रिएक्शन करवाना, ठीक है। अब देखो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में इन द मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके अंदर ही हमारे पास क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइक यहाँ से हमारे पास आएगी लाइट एक्सपोज करेगी रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए को, और एक्साइट होकर हमारे पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंड हमारे पास लाइट रिएक्शन होगा। तो हम लोग PS1 और PS2 का डिफरेंस कर लेते हैं कि PS1 में डिफरेंस क्या है और PS2 में डिफरेंस क्या है। कर लेते हैं PS1 एंड PS2 का। हमारे पास होता है PS1 फोटो सिस्टम 1 जिसको हम लोग बोलेंगे, एंड PS2 फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब थोड़ा डिफरेंट करते हैं डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ना। तो PS1 की बात करें तो रिएक्शन सेंटर जो इसका है, रिएक्शन सेंटर अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो ऑब्जॉर्व करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। एंड जो PS2 की बात करें तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो ऑब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। एंड उसकी बात करें तो हमें पता है कि ये ग्रेना में प्रेजेंट होगा, प्लस थाइलाकॉइड में भी, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स में भी होगा, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड जिसको बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। एंड अगर हम लोग देखें PS1 में तो हमारे पास ये बनाता है NADPH2 बनाता है, ATP होती है, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म क्या करेगा, NADPH2 ATP फॉर्म NADPH2 ATP present in both cyclic and non-cyclic। मतलब दोनों में इन्वॉल्व होते हैं ना, साइक्लिक एंड प्लस नॉन साइक्लिक। हम लोग आगे करेंगे किस तरह ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी होता है और नॉन साइक्लिक में भी होता है। लेकिन PS2 की बात करें तो इसके पास होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, H2 स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, स्प्लिटिंग। एंड यहाँ पे भी ATP बनी रही होती है, ठीक है, क्योंकि चेन रिएक्शन होगी, चेन चलेगी तो ATP तो बनेगी। और इधर साइक्लिक में पाया, ओनली साइक्लिक, इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है।